कहना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से लापरवाही बरती जाएगी तो इसमें हादसा बड़ा हो सकता है जी, मर्डर हो सकता है और हम गरीब आदमी मारे जाएंगे। हमारे गांव में ठाकुरों का वर्चस्व और अधिकारी कतई सुनना नहीं चाहता, कतई इसका निर्णय नहीं करना चाहता, इसलिए 3 दिन हो गए आज तक कोई सक्षम अधिकारी हमारे पास को देखने नहीं लगा। चलिए देखिए, हाँ मुझे यहाँ पर ये मालूम हुआ कि यहाँ पर ठाकुरों के द्वारा सताए हुए यहाँ के जो गरीब शोषित वंचित दलित लोग जो हैं वो दुखी हैं, वो पीड़ित हैं, वो भयभीत हैं। तो इस वजह से यहाँ पर उनका कोई प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है, कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पर आ नहीं रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो यहाँ वीरपुर के लोग ऐसे मनुवादी व्यवस्था के जो दबंग लोग हैं उनसे ऊब करके तंग आ करके उनको जो तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की शरण लेनी पड़ी है और तो भाई चंद्रशेखर जी को यहाँ पर बुलाना पड़ा है। यही बात है ना। तो चलिए, ये सब कुछ मालूम हुआ तो ये वीरपुर है, ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाइए और यहाँ पर यानी कि 4 तारीख को आ रहे हैं, कल आइए 25/8/2024 यानी कि कल भाई चंद्रशेखर जी का आगमन भी आज विधानसभा क्षेत्र घाटमपुर के पास में वीरपुर ग्राम है। और तो इस वीरपुर में एक बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पर कुछ विवाद पैदा कर दिया अराजक तत्वों ने, तो उस संबंध में मैं आज यहाँ आया हुआ हूँ। तो हमारे जो यहाँ की जो वीरपुर की अम्बेडकर कमेटी है, मैं उस कमेटी से बात करना चाहूँगा। आइए साहब, आइए आप आइए। तो यहाँ कैसा क्या मामला हुआ था बता भाई। ये हमारा भारत 25 साल पुराना है, 30 साल। ये जो जमीन है ये हमारे ठाकुर सिंह की है, का नाम है। उन्होंने क्या किया, एक पाल वगैरह लेके हमारी जमीन क्रॉस बना देंगे, 20 से 15 लेबर लेके अचानक हो गए और हमारे बूढ़ बुजुर्ग के साथ पाल में बदतमीजी की। भारत से हटाने की भी कोशिश करी, आप लोग आ जाओ और जो ज्यादा करें उसके अंदर करें। जब हम उसके पास पूछने गए किस देश में आए तो जी सर, आप आइए, इधर आइए। आप ये बताइए कि जैसा कि इन्होंने कहा कि ठाकुरों ने यहाँ अम्बेडकर पार्क में क्या कुछ किया, मतलब जमीन ये पूरी हड़प करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या मकसद है उनका? उनका मकसद है कि नेपाल को लेकर जमीन आधी हड़पना चाहते हैं। बोलते हैं ये हमारी जमीन और विवाद करते हैं हमेशा। यहाँ पहले पानी का भी नाला काट दिया था तो पूरे अम्बेडकर पार्क में भर गया था, तब भी विवाद हुआ था। अभी भी पानी आगे रास्ता भी जाम कर दिया था। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल कुमार है। जी सर, आप अपना इधर आइए। सर अपना नाम नहीं बताया, अपना नाम बताइए। हमारा सत्येंद्र कुमार नाम है। सत्येंद्र। तो जी सर, आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या चाहते हैं? हम साहब ये चाहते हैं कि हमारा न्याय किया जाए। 40 साल पहले इन्हीं धर्मवीर सिंह ने ये जमीन दी, क्योंकि मेरे बाबा साहब की जमीन रोड पर पट्टा किया गया था और वो पट्टा का ट्रांसफर इन्होंने करवाया धर्मवीर सिंह ने। और आज ये कहते हैं कि जमीन हमारी यहाँ से है, बीच पार्क से, और बाजबरिया धमकी दे करके यहाँ गड्ढे खुदवाते हैं और नाली बनवाते हैं यहाँ पर जो खंभे खड़ा करना चाहता है। इसलिए हमारे गांव के बुजुर्ग औरतों ने मना किया तो नेकपाल और वो आया था कानून को यहाँ, तो वो कह रहा था कि जो तुमको रोके उसकी फोटो खींच लेना, उसको हम जेल भिजवा देंगे। तो हम उसका न्याय चाहते हैं कि प्रशासन आए और हमारा देखे कि कहाँ से हमारी नींव है, कहाँ मेरे पेड़ लगे हैं, कहाँ मेरी बाउंड्री थी। हम विवाद नहीं चाहते, प्रशासन आकर के इसका फैसला करे। हमारी जहाँ से पुरानी नींव बनी थी वहाँ से हम नहीं बनाएंगे। अच्छा जी सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है परशुराम दिवाकर। अच्छा जी सर, और ये ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इनके कहने के हिसाब से ये होता है कि जो ठाकुर लोग आपके अम्बेडकर पार्क में कब्जा करना चाहते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारी जमीन जो वहाँ की सरकार की, वहाँ हमारे भी लेकिन इन्होंने हमारा खराब हो जाएगा हमारी कंपनी, तो उन्होंने वो जगह ले लिया सरकार के हिसाब से और अपनी जगह दे दिया गाँव समाज।
ठीक है, यही हमारी फोटो रखी गई हाँ जी, आप फोटो और सब करवा के अब ये लोग बात जाते हैं तो कई तीन हिस्से थे तो वो अलग अलग है इनका हिस्सा बना। अब वो जाते हैं जगह पे हिस्से हम लोग तो चलिए सर, हम आपसे बात करेंगे। तो ये बताइए सर, आपका नाम क्या है? अच्छा, दुर्गा प्रसाद जी। तो दुर्गा प्रसाद जी के कहने के हिसाब से ये हुआ कि जो बगल वाली जमीन है वो ठाकुरों की जमीन है और वो जमीन वो मेन रोड हाईवे पर चली गई तो उनकी जमीन कम हो रही है। तो उस जमीन को ये जो बाबा साहब की जो अम्बेडकर जो पार्क बना हुआ है इसमें ये लोग कब्जा लेना चाहते हैं। वो उधर की जमीन इधर जो तो बाबा साहब के खेमे में जो तो खींचना चाहते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये बताइए कि जो ये प्रतिमा लगी थी, भाई साहब जरा बाबा साहब की प्रतिमा को दिखाइए, जरा दिखाइए, पूरा दिखाइए। तो इनके इधर से पूरा साफ आना चाहिए। चलिए, तो इस तरह से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये प्रतिमा आप देख रहे हैं तो ये प्रतिमा कितने दिन हो गए लगे? ये प्रतिमा हमारे हिसाब से सर्वप्रथम 1992 में लगी थी। इसके बाद किन्हीं कारणोंवश जो है कुछ दिन यहाँ से सुरक्षित जगह रख दी गई, क्योंकि इस पार्क के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। ये हुआ कि सबसे पहले पार्क के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए तब इसको वहाँ पर स्थापित कर दिया जाए। तो उसी खोजबीन के तहत जो गांव सभा का गाटा था वो नेशनल हाईवे से लगा हुआ था। उस पीरियड बहन जी की सरकार होती है, जिस कारण तत्परता से कार्रवाई हुई और उस गाटे को जो गांव सभा गाटा था वो अम्बेडकर पार्क के लिए सुरक्षित किया गया। लेकिन उसमें कुछ उस जमाने में अपने आप को बुद्धिमान चतुर चालाक समझने वाले लोग, मनवादी सोच के लोग, उन्होंने कहा कि यदि ये प्रतिमा मेन रोड से स्थापित हो जाती है तो हमारी जो आराजी भूमि है जिसकी जो रोड से पड़ती हुई है उसकी साइड खराब हो जाएगी। जिस कारण इन्होंने क्या किया, यहाँ के दलित समुदाय के लोगों से, एससी समुदाय के लोगों से एक समझौता किया। समझौता ये किया कि ये जो गांव सभा का घाटा है वो आप हमें दे दीजिए और जो हमारा घाटा है उसमें से गांव सभा में निहित करके वो आप ले लीजिए पार्क के नाम से। ये सौदेबाजी इनको समझौता हुआ था, जिसमें आज के समय में जो आपत्ति कर रहा है उसके पूर्वज और वो बाहिसत खुद उस समझौते नामे में उसके हस्ताक्षर भी हुए थे। और आज ये घाटा अम्बेडकर पार्क के लिए स्पेशल सुरक्षित 10 विषय का है। और आज जो कार्रवाई लेखपाल ने, कानून बोले और जहाँ तक संज्ञान में आया है कि सक्षम अधिकारी जिसको कहते हो नायब तहसीलदार, वो भी मौजूद था। मैं तो ये कहूँगा कि उनका जरा से भी दिमाग काम नहीं किया कि सर्वप्रथम यहाँ पर गड्ढा खोदने से पहले उनको इस घाटे का रकबा देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। हमारी समाज की मांग है कि देखिए तुम्हारा 1 बीघा पड़ता है, 4 बीघा पड़ता है, 10 बीघा पड़ता है, हमको तुम्हारे रकबे से कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमको मतलब है जो हमारा घाटा है अम्बेडकर पार्क, मेरी जमीन सबसे पहले उसको नाप कर सुरक्षित करिए। ये और उस दिन की जो घटना हुई है यहाँ पर अवैध ढंग से, गलत ढंग से यहाँ पर न्यू खोदने गड्ढे खोदे गए अवैध निर्माण कराने के लिए, जो कतई उचित नहीं है। इस कार्रवाई करी जा रही थी यहाँ के जनमानस में और विरोध किया उन्होंने कि नहीं जो ये कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, कतई उचित नहीं है। क्योंकि उनकी मंशा ये थी कि नहीं ये तो बेचारे गरीब है, ये हमारा विरोध कर ही नहीं पाएंगे।
हमारा तो क्या ये बताइए, तो ठाकुरों ने आप लोगों के ऊपर बर्बरता किया, जबरदस्ती किया, और क्या गाली गलौज किया, कुछ तरह से किया? अब जैसा मेरे सुनने में आया है, तो सुनने में तो यही आया है कि क्योंकि यहाँ के कुछ लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उनको डराया गया, धमकाया गया कि नहीं, अब हम जैसा चाहेंगे, जहाँ से चाहेंगे, हमारे पास धन बल सब है, तुम लोगों के पास ना तो धन है ना ही बल है, आप लोग हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, हम जहाँ से चाहेंगे वहाँ से निर्माण कराएंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए कि मैंने सुना है कि भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद जो हैं, तो उनका यहाँ पर आगमन हो रहा है, ये बात तो मैं कितनी कर रहा हूँ? इस बात के लिए जो माननीय सांसद जी का यहाँ आगमन हो रहा है, और मैं तो ये कहूँगा कि इस वीरपुर की धरती का सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष के पद यहाँ पर जो है पड़ेंगे, जो समाज के लिए, समाज के हर दुख के लिए, हर कष्ट के निवारण के लिए 24 घंटा वो तत्पर रहते हैं। अच्छा, तो मैं साहब से जानना चाहूँगा कि जैसे साहब के कहने के हिसाब से ये मालूम होता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपके गांव वीरपुर में उनका आगमन हो रहा है, तो उनके बुलाने का आपका कारण क्या है? आप उनको यहाँ पर क्यों बुला रहे हैं? नगीना से यहाँ तक आ रहे हैं, बड़ा समय लगेगा उनको। हम इसलिए बुला रहे हैं जो हमारे साथ भारत में हो रहा है, तो यहाँ पे सुनवाई हो रही होती तो उनका फैसला हो चुका है। अच्छा, मतलब आपका कोई फैसला नहीं दे रहा है? कोई फैसला नहीं आया, फैसला अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया, तो अब हमको लगता है कि हम इस शरण में जाए तो ही अच्छा है। अच्छा, तो मतलब ये आपको यहाँ न्याय नहीं मिल पा रहा है, आपका फैसला नहीं मिल पा रहा है, और इससे जो है तो फैसला लेने के लिए अपने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को आप अपने गाँव से सक्षम अधिकारी द्वारा उपस्थित आकर के आश्वासन नहीं किया। ऐसा है, हम जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना ये है, हमारा कहना ये है कि इस घटना को देखते हुए किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा यहाँ पर उपस्थित आकर के किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि जो ये घटना हुई है ये गलत हुई है और इसका हम जो है निस्तारण मौके में आकर करेंगे। इस तरह का कोई भी आश्वासन किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं मिला है। ये जो सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। जी जी जी, इसी कारण से यहाँ पर जो है तो लोग अपनी बर्बरता दिखा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से लापरवाही बरती जाएगी तो इसमें हादसा बड़ा हो सकता है, जी, किसी का मर्डर हो सकता है और हम गरीब आदमी मारे जाएंगे। हमारे गांव में ठाकुरों का वर्चस्व और अधिकारी कतई सुनना नहीं चाहता, कतई इसका निर्णय नहीं करना चाहता, इसलिए 3 दिन हो गए आज तक कोई सक्षम अधिकारी हमारे पास को देखने नहीं आया। चलिए देखिए, मुझे यहाँ पर ये मालूम हुआ कि यहाँ पर ठाकुरों के द्वारा सताए हुए यहाँ के जो गरीब शोषित वंचित दलित लोग जो हैं वो दुखी हैं, वो पीड़ित हैं, वो भयभीत हैं। तो इस वजह से यहाँ पर उनका कोई प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है, कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पर आ नहीं रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो यहाँ वीरपुर के लोग ऐसे मनुवादी व्यवस्था के जो दबंग लोग हैं उनसे ऊब करके तंग आ करके उनको जो तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की शरण लेनी पड़ी है और तो भाई चंद्रशेखर जी को यहाँ पर बुलाना पड़ा है। यही बात है ना? तो चलिए, ये सब कुछ मालूम हुआ, तो ये वीरपुर है, ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और यहाँ पर यानी कि 4 तारीख को आ रहे हैं, कल आई 25 अच्छा 25/8/2024 यानी कि कल भाई चंद्रशेखर जी का आगमन वीरपुर में हो रहा है। इसीलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो गरीब शोषित वंचित दबे कुचले लोग हैं उनको यहाँ पर सताया जा रहा है, इसलिए यहाँ भाई चंद्रशेखर को बुलाया जा रहा है। और वो आएंगे तो जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ उसका निष्कर्ष निकलेगा। और भाई चंद्रशेखर से यहाँ के वीरपुर के लोगों के अंदर बहुत बड़ी आशा है और बहुत बड़ी उम्मीद है कि भाई चंद्रशेखर जी के आ जाने से हम लोगों की बात सुनी जाएगी, शासन प्रशासन मेरी बात सुनेगा। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो पार्क बना हुआ है, इस चीज पार्क में जो बर्बरता दिखाई जा रही है, जो दमंगई दिखाई जा रही है,
इससे प्रशासन एक्शन लेगा और इनको न्याय दिलाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो आपका वीरपुर का है, घाटमपुर के पास में वीरपुर पड़ता है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप सतमार्ग राइट नंबर देख रहे हैं और सतमार्ग राइट नंबर सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और इसको शेयर करके अपने पूरे साथियों तक पहुंचाइएगा, ताकि हमारे इस पूरे देश को पता चल सके कि वीरपुर में हमारे जो शोषित वंचित दबे कुचले लोग रहते हैं, तो इनके ऊपर जो बर्बरता की जा रही है। इनका कहना है कि यहाँ अगर सरकार एक्शन नहीं ले रही है, प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है, तो यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर कई भी मर्डर हो सकते हैं और कई लोगों की जान भी जा सकती है, कई लोग घर से बेघर हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को देश दुनिया तक फैलाने का काम करें। इसी के साथ में जय भीम, नमो।